आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, ये अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये नक्सलवाद के बारे में। अमित शाह ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी थी कि 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। वैसे यही स्टेटमेंट पी चिदम्बरम ने 2010 में दी थी, बट वो खत्म नहीं हो पाया। आपको बता दूं कि नक्सलवाद पे मैंने पूरा लेक्चर लिया है रेड कॉरिडोर पे, तो अब हम उसकी तो बात फिलहाल नहीं करेंगे। आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ढेरों लेक्चर्स मैंने नक्सलवाद पे ऑलरेडी लिए हुए हैं, किताबें का भी रिव्यू किया है मैंने, किस तरीके से नक्सलवाद शुरू हुआ, नक्सलबारी गांवों से, चारू मजुमदार, कानू सान्याल, सीपीआई, सीपीआईएम, एवरीथिंग इज कवर्ड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आखिरकार नक्सलवाद खत्म होगा तो होगा कैसे, तो इसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि YouTube में जो शानदार कोर्स हमारा स्किल, कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या कोर्स, भाई इसी कोर्स की वजह से तुम इतना एम्पावर हो रहे हो। ये कोर्स 32, 33, 34 हज़ार के आते हैं, इतने कम में हम तुमको इतना कुछ सिखा रहे हैं, तुमको पैसे कमाने का मौका दे रहे हैं, और क्या पता तुमको हम ही रख लें, तुमको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो तुमको प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में नहीं आता। कुछ लोगों के ना दिमाग में घुसता ही नहीं है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करो, ऐप को डाउनलोड करो, वेबसाइट विजिट करो, सोशल मीडिया से लेकर सब कुछ कवर होगा। निखिल सर ने बहुत बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार हम ये बात क्यों कर रहे हैं नक्सलवाद की, क्योंकि इस समय नक्सलवाद अपने सबसे लोवेस्ट स्तर पे है। अभी आंकड़े दिए गए और होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला कि 85% जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है छत्तीसगढ़ में, उसको हमने खत्म कर दिया है। 14 टॉप सीपीआई माओइस्ट जो कि बैंड है, जो कि सीपीआई से ही निकली, बाद में दो धड़े बन गए। एक तो सीपीआई मार्क्सिस्ट जो इलेक्शन लड़ती है, जिसका इंडियन पॉलिटिक्स में अच्छा खासा स्टेक है, जो सरकारें बनाती है केरल में, बंगाल में, और दूसरी है सीपीआई माओइस्ट जो कि हथियार से कहती है द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी। तो इसको खत्म कर दिया, यह भारत में बैंड है। अब आपको बता दूं कि 237 माओइस्ट को मारा गया है, 812 को अरेस्ट किया गया, 723 को सरेंडर किया गया है। न्यूटन एक बहुत अच्छी मूवी थी, आप देखिएगा। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमको खात्मा भी करना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली स्ट्रैटेजी की कैरेट एंड स्टिक, ये पूरा रिसोर्स कर्स्ड एरिया में आता है। अगर इस एरिया को झारखंड, उड़ीसा बेल्ट हो गई, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सबको अगर यूटिलाइज किया जाए तो मान के चलिए कि भारत बहुत अमीर होगा और ये स्टेट भी बहुत डेवलप होंगे। बट यहां पे प्रॉब्लम लगातार जमीन को लेके, जंगलों को लेके, रिसोर्सेज को लेकर चलती रहती। तो सरकार का मेरे हिसाब से एम्पैथेटिक एप्टीट्यूड होना चाहिए, पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन बता दूं कि नक्सल वायलेंस 2014 से लेकर 2024 तक पिछले 10 सालों में 53% से डिक्रीज हुआ है। अभी अबुझमार जंगल जो है, जो बस्तर में है, वहां पे भयानक एनकाउंटर हुआ। 31 कैडर एनकाउंटर, मतलब यहां पे इधर जवान उधर नक्सल, 31 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए। तब यहां पे अमित शाह ने बोला था, सॉरी 31 कैडर, सॉरी उनकी तरफ से, आई एम रियली सॉरी। तो तब अमित शाह ने बोला था कि 2026 अगले 2 सालों में हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो लगातार यहां पे काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों यही पी चिदम्बरम ने जब ओवर कॉन्फिडेंस में बोला था, हालांकि अभी भी नक्सल प्रॉब्लम है, नक्सल प्रॉब्लम रहेगी। ये प्रॉब्लम रहती है जब तक आप डेवलपमेंट, एक अजीब सा नेक्सस होता है अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम के बीच में। यह हमने देखा है 1980s में। आपको बता दूं कि मुंबई में एक के बाद एक टेक्सटाइल मिल, कपड़ा उद्योग बंद होने लगा। लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो वो अंडरवर्ल्ड में चले गए कि चलो इस गैंग के साथ जुड़ जाते हैं, पैसे भी मिलेंगे, दबदबा भी रहेगा। यही नक्सलवाद, वहां के अगर आप लोगों को डेवलप कर दें, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दें, वो कभी इस तरफ नहीं आएंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे एरिया को डेवलप करना इज ओनली सोल्यूशन। लेकिन वहां पे नक्सल खड़े हुए हैं, क्या वो डेवलप करके दिखाओ, जमीन लेके दिखाओ, उखाड़ फेंकेंगे तुमको। तो अमित शाह ने, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आखिरकार कैसे करें। जहां पे चिदम्बरम फेल हुए तो क्या अमित शाह पास होंगे, देखना पड़ेगा। हालांकि अभी तक आंकड़े बहुत बढ़िया हैं, लेकिन सिर्फ एलिमिनेशन पे काम नहीं चलेगा दोस्तों। इससे लोगों में और ज्यादा सिंपैथी बढ़ जाती है कि हमारे लोगों को मारा और लोग ज्वाइन होते हैं। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच, और हालांकि झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, महाराष्ट्र की भी डेट आ गई है, खैर झारखंड मेन है। एक समय नक्सलवाद पूरे भारत में फैल, दुनिया के पूरे भारत में फैल गया था, बंगाल से शुरू हुआ था, क्योंकि भारत में ये दिक्कतें थी। जहां जहां ये प्रॉब्लम्स रहेंगी, लैंड ओनरशिप की, जमींदारों की दिक्कतें थी, तो वो हर जगह गया नक्सलवाद। तो ऐसा कुछ हुआ यहां पे। इंडियन स्टेट्स की अगर बात करते हैं तो नक्सल मूवमेंट 2 बार, एक तो जब चारू मजुमदार को गिरफ्तार किया गया और उनकी कस्टडी में डेथ हुई 1972 में, 1967 में ही ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ था। और ये अभी तक भारत का सबसे खतरनाक मूवमेंट रहा है दोस्तों, जब इंटेलेक्चुअल से लेकर, प्रोफेसर से लेकर बुद्धिजीवी इसमें शामिल हो गए थे। और साथ ही साथ एक इतना खतरनाक मूवमेंट था कि ये पूरे राज्यों में स्प्रेड हो गया था। आप ये मान के चलिए लगातार।
तो ये हिसाब किताब है। उसके बाद फिर 90s में जब कोंडापल्ली सीतारामैया को जब मिड 90s में इनका डिक्लाइन होने लगा, तब मूवमेंट जो है वो एकदम से नीचे चला गया। लेकिन दोस्तों बात यहां पे मूवमेंट की नहीं है, बात यह है कि हम कैसे डील करें। आप ये समझिए कि सबसे पहली बात, यहां 7 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस, अब यहां की फ्लॉज बताए गए। सबसे पहले क्या क्या फ्लॉज है, क्या प्रॉब्लम रही है, लेसन्स क्या रहे हैं जो हमने गलती की। ओवर रिलायंस ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस, यही दिक्कत है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस पे हद से ज्यादा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेना नहीं है वहां पे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जिसमें BS4 फोर्सेस आती है ना, जिसमें, ठीक है ना, तो वो यहां पे ऑपरेट करती हैं। उनकी इफेक्टिवनेस कमाल है, लेकिन वो भी लिमिट में है, इट हैज लिमिट्स। तो हम जितना बहुत हद से ज्यादा इस पर रिलाई किया गया है। फिर उसके बाद पोस्ट क्लियरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार एरिया को क्लियर किया गया तो बहुत ज्यादा जरूरी है एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। मैं वही बता रहा हूं ना कि जैसे मान लीजिए एक एरिया जो है बस्तर में, एक पर्टिकुलर एरिया नक्सलवादियों के कब्जे में है, वो वहां पे जा नहीं रहा, आपने उनको मार दिया। अब उसके बाद जरूरी है कि तुरंत अगले दिन से डेवलपमेंट कार्य शुरू होना चाहिए और लोगों को बैठाइए और बोली कि कंधे पर हाथ रखे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। इस तरीके से लोकल ट्राइब्स की लाइफ्स को जब तक हम इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हालात इतने ज्यादा खराब है दोस्तों, टेंड्यू लीव्स पे ही वो डिपेंड रहते हैं, उनके पास कुछ है नहीं, ना ही पढ़ाई, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो कई बार क्या होता है कि आप बस क्लियर तो कर देते हो, एडमिनिस्ट्रेशन की चूक होती है। हमारे यहां यही है ना, सरकारी बाबू तो ऐसे बैठते हैं जैसे इनको कुछ करना ही नहीं है। तो इसकी वजह से होता कहना है कि नक्सल्स फिर से रीऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद सरकार का अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आएगी। स्टेट पुलिस एक ऐसी चीज है जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जिम्मेदार है, और अगर पुलिस अपना काम सही से करेगी तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होंगे। एंटी नक्सल ऑपरेशन में पुलिस का रोल बहुत अहम है, साथ ही साथ उस एरिया में भी पुलिस का रोल बहुत अहम है, क्योंकि सबसे वो बहुत टाइम से वहां पे खड़े हुए हैं, लोकल लॉ को वही देखती है, तो पुलिस का इसमें सबसे रोल अहम हो जाता है। तो टेरेन और लैंग्वेज इनको अच्छे से पता है, और मेरे हिसाब से तो ये रहेगा कि एक सरकार स्कीम निकाले, इसमें पुलिस में उन लोगों को भर्ती करे जो मतलब कुछ कोटा उनके लिए भी रखे जो नक्सल प्रभावित है, या जो सरेंडर करोगे तो हम आपको, तो ऐसा सरकार ने यह स्ट्रैटेजी अपनाई है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में उनको हमने स्थान भी दिया है। उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस की अगर बात करें तो कई बार डिसअपॉइंटमेंट हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना, कि स्टेट रिप्रेजेंटेटिव जब भी एडिशनल सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं तो लोकल पुलिस को नहीं, लोकल पुलिस को, वही मैं बता रहा हूं ना कि इसमें लोकल पुलिस ही मेन रोल प्ले करेगी, क्योंकि वो उस पूरे एरिया को जानती है। लेकिन यहां पे नहीं, हमको और ज्यादा चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात, ट्राइबल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो ट्राइबल्स की बात सुनिए, आप ट्राइबल्स को बैठाइए। मैं अगर सीएम होता मैं क्या करता, मैं यहां पे सबको बैठा था, ठीक है, और हर हफ्ते में उनके साथ बैठता और मैं बोलता कि आप अपनी बात बताइए, 80% लिसनिंग, 20% टॉकिंग। आप अपनी बात बताइए कि आपके पॉइंट्स क्या, उनमें पॉइंट्स लिखते हैं हम। अब उसमें जो पॉइंट्स हो सकते हैं उनको तुरंत क्लियर करते हैं, जो नहीं हो सकते उनसे डिस्कस करते हैं। आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। तो सबसे पहली बात, जो वो लोग चाह रहे हैं भाई, अगर उनको अपनी लाइफस्टाइल नहीं छोड़नी है तो आप ना छोड़वाइए ना। डेवलपमेंट ऐसा नहीं, आज सुंदर पिक्चर दिवाली मनाते हैं अपने घर में, पूजा करते हैं, तो भाई ये है, हम भले ही कितने टेक्स सेवी, कितने अमीर हो जाए, लेकिन हम पूजा करना, हम अपने ट्रेडिशनल रूट्स को नहीं छोड़ेंगे। तो आप ट्राइबल्स का भी यही करिए कि भाई उनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, यू मस्ट रिस्पेक्ट देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स। सेकंड पॉइंट जो होगा, देखिए अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, लोकल हैंडीक्राफ्ट, हुनर हाट नहीं लगा सकते आप छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आप उसको ग्लोबली, आप नरेंद्र मोदी आए, लगा, वो आए, वो बताएं कि भाई लगा है हुनर हाट, आप इनको सपोर्ट करें, इनके हैंडीक्राफ्ट्स, क्योंकि जब उनके पास पैसे आएंगे, जब लोग आएंगे, जब उससे इंटरेक्शन होगा ना, तो यहां के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और देखिए मैं ये बोलता हूं कि झारखंड और छत्तीसगढ़, ये देखिए झारखंड अलग हुआ आपका एमपी से, छत्तीसगढ़ का भी, मतलब बिहार से, और छत्तीसगढ़ भी एमपी से 2000 में अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। अब आप एक चीज समझिए कि ये जो 3 स्टेट्स हैं, है ना, उत्तराखंड तो चलो अपने हिसाब से डेवलप हो गया, लेकिन झारखंड छत्तीसगढ़ उतना डेवलप नहीं हो पाए। टूरिज्म की भयानक पोटेंशियल है यहां पे, क्यों, नदियां हैं, वाटरफॉल्स हैं, छोटा नागपुर प्लेटो में आता है, तो बहुत सारी ऐसी जगहें, जंगल हैं कि इस पूरे एरिया को जबरदस्त तरीके से डेवलप किया जा सकता है और लोकल इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सेकंड, बेसिक सर्विस उनको दीजिए भाई, जो वो चाहते हैं। अब क्या है बेसिक सर्विस, रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, स्कूल्स खोलिए। उसके बाद मेगा प्रोजेक्ट्स मत लाइए मेरे भाई, डिफॉरेस्टेशन, भाई ये जो ट्राइबल्स है ना, ये पहाड़ों को, जंगलों को अपना भगवान मानते हैं,
तो उनके भगवान को मत छीनिए उनसे। तो लैंड एलियनेशन मत करिए। अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो तुरंत पहले उनको कॉम्पनसेशन दीजिए, पहले उनको कॉम्पनसेशन दीजिए, फिर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाइए। उसके बाद लैंड एलियनेशन 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2023 तक लगभग 90,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उसको डाइवर्ट किया गया। तो ये सही नहीं है फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस, ये दिक्कत है। आप ये अगर आप देखिए लोगों के खिलाफ काम करेंगे तो लोग खड़े होंगे, नक्सलवाद की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। उसके बाद जो लैंड लॉस हो रहा है ना उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये तरीका है। तो वे फॉरवर्ड यही है कि 50 साल हो गए दोस्तों और अभी भी इसकी प्रॉब्लम हमको ये, क्योंकि नक्सलवाद ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो गया, आप कितनों को मारोगे और ज्यादा खड़े। अभी जोराम एक बहुत अच्छी मूवी थी, आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी, सीज फायर आपके साथ आपको इनके साथ करना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक होंगी, वरना प्रॉब्लम रहेगी। तो ये लेक्चर था। आपको क्या लगता है आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।